कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उसका पहला कारण था ओबीसी की 52% तक हिस्सेदारी नहीं मिलना और दूसरा कारण था महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ। आज बीजेपी ने जाकर के हमारी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया है, परंतु हमारे समाज की जो SC/ST महिलाएं हैं उनसे अधिकार छीन करके हम अपने स्वर्ण वर्ग की महिलाओं के विभाग में भरा जा रहा है। यहाँ पे आए हुए सभी माताओं, बहनों एवं विद्वजनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल्यवासी। मैं प्रियांशु वध बिहार से हूँ। भगवान बुद्ध की बुद्ध विहार प्रदेश व मगध साम्राज्य व मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा की धरती व जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि व कर्मभूमि समस्तीपुर बिहार से आई हूँ। मैं अपने बहुजन महापुरुषों को नमन करती हूँ जिन्होंने स्त्री शिक्षा के माध्यम से व आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत मुझे बोलने का इस ऐतिहासिक धरती के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोलने का अवसर मिला। अतः मैं मंच संचालक महोदय का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बोलने के लिए अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। साथियों, अंग्रेजी शासनकाल हम बहुजन समाज के लिए एक स्वर्ण काल था, परंतु वह ब्राह्मणवादियों के लिए अभिशाप था। हमारा मूल्यवासी समाज पिछले 4000 वर्षों से ब्राह्मणों का गुलाम है और वो अभी भी गुलाम ही है। ओबीसी की जातीय आधार जनगणना क्यों आवश्यक है? एक लोकतांत्रिक देश में सभी वर्गों को नौकरी में जाने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार तथा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बॉलीवुड एवं खेल में जाने का हक हो एवं उनकी जो जितनी जनसंख्या है उनके अनुपात में उन्हें हिस्सेदारी मिले। अंग्रेजी शासन काल में लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में जातीय आधार जनगणना की शुरुआत की, जिसे 1931 ईस्वी में बंद कर दिया गया। पुनः 1951 ईस्वी में SC/ST को छोड़ करके उन्होंने ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना आज तक नहीं हुई। हमारे बहुजन समाज को सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए लॉर्ड मैकाले ने 1813 ईस्वी में नई शिक्षा नीति लागू की। फलतः हमारे बहुजन महापुरुष ज्योतिराव फूले, फातिमा शेख, शेख उस्मान, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले एक महान हस्ती के रूप में उनका पदार्पण हुआ। ज्योतिराव फूले, फातिमा शेख, शेख उस्मान और सावित्रीबाई फूले ने बालिका विद्यालय, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम खोली तथा उन्होंने 1848 ईस्वी से लेकर के 1890 ईस्वी तक सत्यशोधक सामाजिक आंदोलन को चलाया तथा हमारे ज्योतिराव फूले ने प्रियम हंटर कमीशन को मेमोरेंडम दिया कि हमारे समाज में जितने भी अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंच रही, उनके पास शिक्षा पहुंचाने का आप काम करें। फलतः 1884 तक हमारे समाज में शिक्षा पहुंची। फूले ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को से मांग की कि जिस जाति की जितनी संख्या है उसके अनुपात में उन्हें हिस्सेदारी मिले। ज्योतिराव फूले ने मूल्यवासियों को यह आह्वान किया कि जब तक इस देश में ब्रिटिश सरकार है तब तक आप मूल्यवासी समाज के पास यह अवसर है कि आप ब्राह्मणों से अपनी गुलामी से छुटकारा पालें। आज बक्साहू जी महाराज ने 1902 ईस्वी में जातीय आधार जनगणना करवा करके वह अपने राज्य में 52% रिजर्वेशन दे करके तथा प्राइमरी एजुकेशन को निःशुल्क व अनिवार्य बना करके लाने का प्रावधान डाला तथा 1913 ईस्वी में बड़ौदा के नरेश सयाजी जी गायकवाड़ ने बाबा साहब अम्बेडकर को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए 25 रुपए का स्टाइपेंड देकर के पढ़ने के लिए उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, माई एजुकेशन इज नॉट फॉर माई एजुकेशन इज फॉर माई सोसाइटी, माई एजुकेशन इज फॉर माई सोसाइटी। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 के गोलमेज सम्मेलन में मूल्यवासियों की वकालत की, जिसमें उन्होंने SC/ST, OBC और माइनॉरिटी को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व नौकरी में जाने की हिस्सेदारी की बात की तथा उन्होंने SC/ST के लिए अलग से मंडल से निर्वाचन की उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उन्हें 2 सीटों का अधिकार मिले तथा हमारे समाज, बहुजन समाज को 2 सीटों का अधिकार तो मिला, परंतु बच्चों के नेहरू जी तथा महात्मा गांधी ने वो भी अधिकार हम बहुजन समाज से छीन लिया।
उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उसका पहला कारण था ओबीसी की 52% तक हिस्सेदारी नहीं मिलना और दूसरा कारण था महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ। आज बीजेपी ने जाकर के हमारी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया है, परंतु हमारे समाज की जो SC/ST महिलाएं हैं उनसे अधिकार छीन करके हम अपने स्वर्ण वर्ग की महिलाओं के विभाग में भरा जा रहा है। साथियों, 1990 ईस्वी में बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। उस समय मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन आंदोलन व वामसेन संगठन शक्ति के बदौलत उन्होंने नारा दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। इसके बदौलत फलस्वरूप हमारे 52% ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। शासक व आरएसएस ने क्रीमी लेयर लगाकर इसे कमजोर किया है। साथियों, आज हमारे देश में जगजीवन राम जी को 1977 ईस्वी में उन्हें प्रधानमंत्री न बना करके उप प्रधानमंत्री बनाया गया तथा राष्ट्रपति केदारनाथ जी को राजस्थान के पुष्कर मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया तथा हमारी जो राष्ट्रपति है उन्हें फूल व गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया तथा नए संसद भवन में अशोक स्तंभ के बदले संगोल लगाया गया, जिसका मतलब होता है राजतंत्र व राजदंड तथा हमारी राष्ट्रपति को नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाना। इन सब घटनाओं को देख के हमें यह समझ में आता है, आप लॉजिक लगा सकते हैं कि मनुस्मृति तथा पुष्यमित्र शुंग की वापसी पुनः हो चुकी है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज पे जूते फेंकने का मतलब मनुस्मृति के अनुसार यह है कि चीफ जज जो हमें आदेश सुनाते हैं वो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। SC/ST 152 MP तथा OBC 52% MP है। साथियों, जयप्रकाश नारायण ने कहा था, जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद अवारा हो जाता है। यही स्थिति आज हमारे भारत देश की है। अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार ने जातीय आधार जनगणना करवाई, जिसमें ओबीसी 63%, SC 20% और ST 2% हुआ, जिसे हमारे भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी। परंतु तमिलनाडु की सरकार ने जातीय आधार जनगणना करवा करके SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को 69% रिजर्वेशन दिया है। साथियों, हमारे सरकार ने बिना किसी सर्वे, बिना किसी आंकड़े को संग्रह किए हुए तथा संसद में बिना बहस कराए ही 72 घंटों के अंदर EWS सुदामा कोटा को 10% आरक्षण दे दिए हैं तथा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, चपरासी व ओबीसी पर सभी पे हमारे स्वर्ण वर्ण के लोगों का 10% कब्जा है। साथियों, विचारधारा ही दुनिया पर राज करती है, विचारधारा ही समाज को गतिशील बनाती है। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे जो क्रांतिकारी महापुरुष रहे हैं उनकी विचारधारा को अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, उनकी विचारधारा को अपने समाज में, अपने देश में उनकी विचारधारा को आगे ले जाने का प्रयास करें। अतः मैं इतना ही कर आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मैं एक गाना गाना चाहती हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा साथ देंगे। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया। फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। इस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा। इस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा। वो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। आप लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ जो आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनी। इसके अलावा धन्यवाद।